हेलो फ्रेंड्स। तो जेएनवी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है क्लास 6 एडमिशन के लिए, वो अभी चल रहा है और कल इसका लास्ट डेट है। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है और वो जेएनवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कल के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है। तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर और फिर यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2027-28। इस लिंक पर आपको जाना है। तो यहाँ आ जाने के बाद कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप सब पढ़ लेना और फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। अब ये आपसे पूछेगा कि डू यू हैव आधार नंबर, यस और नो। तो आपके पास अगर आधार नंबर है तो फिर यहाँ पर यस करिए और फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो कीजिए और फिर यहाँ पर एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। आजकल सबके पास होता ही आधार नंबर, तो आप सब आधार नंबर से करिए, वो ही बेटर है। तो यहाँ पर आधार नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आधार नंबर फिल करने के बाद वहाँ पर एक OTP आएगा, उसे आप फिल कर दीजिए और फिर आपको ये फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब फिल करना पड़ेगा। अगर आप आधार नंबर से करेंगे तो फिर ये सब पहले से ही फिल होके आएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रफ इसे फिल कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर पूछेगा, तो फिर यहाँ पे आपको मेल चूज कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो दे देना है। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ईमेल आईडी क्या है। तो ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो फिर मत दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी यहाँ पे आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा जनरल है तो मैं जनरल चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है या फिर नहीं। अगर है तो फिर चूज़ कर लीजिए, अगर नहीं तो नन पे रहने लीजिए। फिर यहाँ पर आपका अपना एड्रेस फिल कीजिए। यहाँ पर आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब फिल कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो दे दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि रेसिडेंशियल डिटेल्स क्या क्या है। तो आपका जो रेसिडेंशियल स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जो भी है। और फिर यहाँ पर रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और फिर रेसिडेंशियल ब्लॉक। अब जैसे ही आप ये पर फिल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आप कौन से JNV के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि NIS का कैंडिडेट है या नहीं। तो अगर आप है तो फिर यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं तो फिर नहीं पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं नहीं हूँ तो फिर यहाँ पर मैं नो क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी ऑफ क्लास 5 एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस इज सेम। तो अगर आपका स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वही से पढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा, वरना नो क्लिक कीजिएगा। अगर आप जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना यहाँ से, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। और फिर यहाँ पर आपको पूछेगा कि प्रीवियस स्कूल डिटेल्स क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम फिलअप करना है जिससे आपने क्लास 3 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए हैं, फिर 4 स्टैंडर्ड्स और फिर 5 स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पर आपको नाम दे देना है, जो भी नाम है स्कूल का। फिर यहाँ पर नीचे पूछेगा कि स्कूल का लोकेशन क्या है। अगर आप गांव से है तो फिर रूरल चूज़ करना, अगर आप शहर से है तो फिर अर्बन। मैं रूरल से हूँ तो फिर यहाँ पर रूरल चूज़ करता हूँ सब कुछ। यहाँ पर आपको ईयर चूज़ करना है, तो फिर ये पहले से ही फिलअप ही रहेगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो फिर कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और फिर पेरेंट्स सिग्नेचर फिलअप करना है। तो इसके लिए यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर वैसे ही सिग्नेचर के लिए भी करना है। तो आप फ़ोटो सिग्नेचर हो गया, तो आप स्टूडेंट का जो पेरेंट्स है उनका भी सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए, तो फिर वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछ रहा है। अगर आप ST SC OBC है तो फिर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। और फिर यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू दिखाएगा, जिससे आपको चेक कर लेना है कि आपका सब कुछ सही है या फिर नहीं। अगर कुछ गलत फिलअप हो गया हो तो फिर यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और उससे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना। अब मैं नवोदय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।